ये झारखंड की व्यवस्था है, तो आपसे क्या छुपा हुआ है। यहाँ तो नित नया 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 चीज होता है कुछ ही दिन के लिए। वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन, 9 दिन हो ही गया, इसका भी हो गया अब ये पुराना। हमें तो ये समझ नहीं आता कि हमारा ओवरब्रिज जो पुराना वाला है वो आज तक उसको कुछ हुआ नहीं, और ये सब कल परसों का बना हुआ। जिस दिन खबर आ गई कि इस जगह का पिलर गिर गया या कुछ हो गया, उस दिन से चढ़ना बंद हो जाएगा। आपने तो ऑटो ही रोक दिया। हम तो क्या करें, वही तो सुन के हमको आश्चर्य हो गया कि अभी 10 दिन नहीं हुआ इसको बना हुआ कार्य, तो इस दरारे पड़ गया। ये तो बहुत खतरा की घड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिरमटोली सरना स्थल के पास है। ये देखिए, ये सिरमटोली सरना स्थल है, ठीक यहीं पर हमारी मौजूदगी है। एक तस्वीर दिखाने आया हूँ। तस्वीर क्या है ये देखिए। ये पहला छोर है सिरमटोली फ्लाईओवर का, पहला छोर। ये सिरमटोली चौक है आगे, और ये पहला छोर है जहाँ से चढ़ते हैं हम लोग। गाड़ियाँ यहाँ से चढ़ती है, वहीं की तस्वीर है। और इधर देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर दरारें पड़ गई हैं। ये देखिए यहाँ से पूरी दरारें पड़ गई हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर अभी कुछ दिन की बारिश हुई, महज 2-3 दिन की बारिश में ये यहाँ पर रिसाव के कारण ये यहाँ पर मुझे लगता है कि दरारें पड़ गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि 5 जून को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। विधिवत पूजा अर्चना की गई, कई नेता मंत्री वहां पर मौजूद थे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर पर ड्राइव भी किया था, इस फ्लाईओवर का आनंद भी लिया था। लेकिन देखिए कि कैसे महज कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर दरारें पड़ना शुरू हो गई है। तो सवाल तो उठेंगे। अब इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल आगे उत्पन्न तो जरूर होंगे। इससे पहले इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक तो तस्वीर मैंने यहाँ की दिखाई, थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे हम। आगे भी इसी तरह की दरारें पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा है कि मैं इधर से जब जा रहा था तो मेरी नजर दीवार पर पड़ी और मैं ये देख के हौचक्का हो गया। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए किस तरह से बड़ी सी दरारें दिख रही होंगी। ये महज कुछ दिनों की बारिश में ये फ्लाईओवर का हाल है। ये फ्लाईओवर बहुत ही खूबसूरत है। 2.34 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर है। 355 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया। 72 केबल ब्रिज का इस्तेमाल हुआ जो मलेशिया से मंगाया गया था। और जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो बुर्ज खलीफा में जो इंजीनियरों का इस्तेमाल किया गया था वो भी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, और L&T कंपनी के द्वारा इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भी इस फ्लाईओवर पर ड्राइव किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसमें दरारें पड़ गई है, बिल्कुल दरारें पड़ गई, तो अब सवाल उठने लगे हैं कि महज कुछ दिनों यानी कि 5 जून को उद्घाटन हुआ और कुछ दिनों के बाद ही इस फ्लाईओवर पर जो है दरारें पड़ गई है। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में सवाल तो उत्पन्न होंगे, आशंकाएं भी होंगी, और ये कुछ और तो इशारा नहीं कर रहा है। तो L&T कंपनी पर भी अब सवाल उठेंगे, गुणवत्ता पर सवाल उठेंगे कि आखिर कैसे इसका निर्माण कराया गया। कई अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी इस फ्लाईओवर को बनाने में हुए हैं। लेकिन महज कुछ दिनों में अगर ऐसा होता है तो सवाल जरूर उठेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। ऑटो वाले भी हैं, कुछ भाई साहब भी हमको मिल गए, इनकी भी नजर जो है इस फ्लाईओवर पर पड़ी। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फ्लाईओवर 5 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, L&T कंपनी ने इसको बनाया, और महज कुछ दिनों के बाद फ्लाईओवर में दरारें पड़नी शुरू हो गई। ये झारखंड की व्यवस्था है, तो आपसे क्या छुपा हुआ है। यहाँ तो नित नया 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 चीज होता है कुछ ही दिन के लिए। वो कहते हैं ना कि नया 9 दिन, 9 दिन हो ही गया, इसका भी हो गया अब ये पुराना। हमें तो ये समझ नहीं आता कि हमारा ओवरब्रिज जो पुराना वाला है वो आज तक उसको कुछ हुआ नहीं, और ये सब कल परसों का बना हुआ।
इसमें आप आगे वाले में देखिए, सब इनसे पूछिए, ऑटो वाले ये तो रेगुलर चलते आते रहते हैं। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार की बू इसमें दिखाई दे रही है? लग तो रहा है, तभी तो सामने है। सामने ही बेहतर तो ये बताएंगे जो दिन भर इस पर चढ़ते हैं, हम तो कभी कभार चढ़ते हैं। ये भविष्य के लिए खतरा ऐसा दिख रहा यही है। तो डर है, यही तो डर है, इसी को तो संभालना है। इतनी बड़ी एल&टी कंपनी है, ना जाने कितने बड़े प्रोजेक्ट पर काम किए, और यहाँ पर भी एल&टी कंपनी ने काम किया, लेकिन उसका तो वो स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा। तो अब क्या कर सकते हैं, हम तो कॉमन पब्लिक है ना, कितना आंदोलन करिएगा, कितना किसको पूछने जाइएगा। ये सब देख के आप ब्रिज पर चढ़ेंगे क्या? जिस दिन खबर आ गई कि इस जगह का पिलर गिर गया या कुछ हो गया, उस दिन से चढ़ना बंद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आपने तो ऑटो ही रोक दिया। हम तो क्या करें, वही तो सुन के हमको आश्चर्य हो गया कि अभी 10 दिन नहीं हुआ इसको बना हुआ कार्य, तो ये दरारें पड़ गया। ये तो बहुत खतरा के घड़ी है। देखिए, हम फ्लाईओवर की दूसरी तरफ आ गए हैं, और दूसरी तरफ भी दरारें पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए, इधर भी देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पर दरारें पड़ी हुई है। आपको पता है कि रातों रात डिसीजन लिया गया था और अगले दिन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और देखिए कैसे अभी से ही दरारें पड़ने शुरू हो गई है। तो लाजमी सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि ये भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। अभी से ये हालत है तो आगे जाके क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। कुछ लोगों से भी हमने बात की, वो किस तरह से डरे हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो सवाल यही है कि उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत बेहतरीन रहा, सर पर गाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं, लेकिन महज कुछ दिनों की बारिश ने ही इसकी पोल खोल दी है। एल&टी पर भी सवाल उठ रहा है कि इतना समय लेकर बनाया गया, अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, और महज कुछ दिन की बारिश ने इसकी पोल खोलकर रख दी है। अब आगे क्या होगा, क्या इस पर सरकार कुछ निर्णय लेगी या क्या डिसीजन होगा, अब तमाम चीज़ें भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।